सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार। हम सब निरंकार के बारे में बात करते हैं, निरंकार को याद करते हैं और सत्संग में जाते हैं तो केंद्र बिंदु फोकस सारे संत महात्माओं का होता है निरंकार। तो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, सदगुरु जी ने हमें इशारा किया ये निरंकार है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें निरंकार को समझाया गया। अब जो डीप पे गया, गहराई पे गया, इस ज्ञान की गहराई पे जितना गहराई पे जाएंगे, जितना गहराई पे जाएंगे, उतना उतना हम इस निरंकार के बारे में जानते हुए चले जाएंगे। क्योंकि इसकी रचना बेअंत है, ये बेअंत है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसकी महिमा के बारे में हम जितना जानेंगे उतना कम है, जितना बोलेंगे उतना कम है, जितना हम समझेंगे उतना कम है। सोच समझ के बाहर ही है। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अकला सोचा पहुंच न सकण मेहरा दी बेहद दीते। मेहर करे ते आप स्वामी रंग बहाले कर दीते। तो है कि हमारे मन बुद्धि के बाहर, क्योंकि बेअंत है ये। अब जो इनफाइनाइट है, अनंत है, बेअंत है, उसके बारे में भला हमारी तुच्छ बुद्धि क्या पहचानेगी? क्योंकि हमारी सोच सीमित है। लेकिन जब इस असीमित के साथ जुड़ती है, इस निरंकार के साथ, तो हमारी सोच का हो जाता है विस्तार। शहंशाह व अवतार सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण अवतारवाणी सब संख्या 10 में समझाते हैं कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं। एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख, धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा। एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का। ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नो वस्तु दृष्ट मान है, कहते जिनको माया है। दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। यह सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ, इसको ही कहते हैं निरंकार। तो शहंशाह जी ने ये बात समझाई यहाँ पर कि ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जीव बादल की छाया। यानी जो इन नश्वर आंखों से दिख रहा है सब कुछ मिटेगा, लेकिन जो इन नश्वर आंखों से दिखता नहीं है, रहता हमेशा हमारे साथ है, हमारे पास है, अदृश्य है ये नश्वर से दिखता नहीं है। क्योंकि हमारी जो ये चमड़ी वाली आंखें हैं, चर्म चक्षु, इनसे निरंकार नहीं दिखता है। ये ज्ञान की आंखों से दिखता है, ज्ञान अंजन। गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान चक्षु से दिखता है ये। तो ज्ञान चक्षु क्या है? ये हमारी थर्ड आई। जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया गया है, ये हमारी थर्ड आई है। हम भगवान शंकर की फोटो देखते हैं ना, भगवान शंकर जो होते, शिव शंकर भोलेनाथ बाबा हमारे, तो आंख बंद करके ध्यान मग्न रहते हैं। यानी मूर्ति की, उनकी फोटो देखने के बाद हम देखते हैं तो वो जो उनका माथे में ना एक आंख टाइप बनी होती है, दो आंखें तो ये होती हैं सबके पास में। लेकिन भगवान शंकर की जो फोटो में हम कई बार दास ने देखा है, उनके माथे के पास, ये नाक के ऊपर, जब माथे के पास यहाँ पर एक आंख बनी होती है। यानी वो सिंबल बताया गया है कि ज्ञान की आंख है, थर्ड आई, जिसे कहते त्रिनेत्र।
यानी जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके पास तीन आंखें होती हैं। दो आंखें जो होती हैं ये चरम चक्षु, चमड़ी वाली आंख है। और तीसरी आंख जो होती है वो ज्ञान की आंख होती है जो हमें गुरु देते हैं। पहले से हमारे पास दो आंखें तो होती हैं, सबके पास होती हैं। जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो दो आंख सबके पास होती है। लेकिन जो तीसरी आंख सदगुरु देते हैं, ज्ञान वाली आंख, थर्ड आई, तो ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, उनके पास तीन आंखें होती हैं। दो तो ये आंखें हो गई जिससे संसार दिखता है, और तीसरी आंख जो कि इससे निरंकार दिखता है। तो ज्ञान की नज़र से निरंकार दिखता है। जब गुरु वाली नज़र से देखते हैं, गुरु की नज़र से, तो गुरु की नज़र से देखते हैं सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। निरंकार निरंकार तो ही निरंकार। गुरु सिख के होठों पर अपने गुरु की सदा कहानी रहे, प्यार दिलों में, नाम जुबान पे इसके जिंदगानी रहे। गुरु सिख गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है। गुरु सिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन के अंदर, दिल में परोपकार रहे। आठ पैर हर हाल के अंदर जुड़ी गुरु से तार रहे। भक्त गुरु का देख के माया हरगिज धोखा खाए ना। कहे अवतार बिना सदगुरु की ओर से कोई भाए ना। जो गुरसिक होता है वो सदगुरु में डूबे रहते हैं, पूरी तरह से गुरु में डूब जाते हैं। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। तो जब गुरु में डूबेंगे तो हर जगह निरंकारी दिखाई देगा। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी चलेगा तूफान में। तो लगन को लगाना पड़ेगा। गुरु में लगन लग जाए, गुरु नाम इस निरंकार में लगन लग जाए, तो हमें समझाया गया कि सब कुछ मिटना है। ये जो दिख रहा है ना, सब मिटेगा। लेकिन एक जो निरंकार है, ईश्वर परमात्मा, ये हमेशा रहता है, हर पल। यही है, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, सब कुछ हटा दें तो शेष, विशेष, महेश, गणेश केवल निरंकार रहते हैं। सब कुछ जो भी दिखता है सब हट गया। हम कल्पना करें, सोचें, जितने भी आसमान में सितारे हैं सब हट गए। पूरी जो आकाश गंगा है सब हट गई। सूरज, जो चांद दिखता है सब हट गया। ये धरती भी हमारी हट गई। तो जो शेष बचता है ना, निरंकार, यही विशेष है। ये निरंकार ही विशेष है। निरंकार के सिवा और कोई विशेष नहीं है। यही महेश है, ये ईश्वर निरंकार यही महेश है। और यही गणेश है, गण गण का ईश्वर, यही गणेश है। निरंकार ही शेष है, निरंकार ही विशेष है, निरंकार ही महेश है, निरंकार ही गणेश है। सब कुछ निरंकार है, निरंकार के सिवा कुछ नहीं है। हर रूप में निरंकार है। तेरा रूप है ये संसार। निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। यही हमें ज्ञान समझाया गया है। निरंकार क्या है? ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें इशारा दिया गया निरंकार का। अब इस इशारे को हम पकड़ लें और गहराई पे चले जाएं। सोचें, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा। अब निरंकार के सिवा क्या सोचें? निरंकार मिल गया, इशारा हो गया, ये परमात्मा है। अब इससे मिलन हमेशा बना रहे, इससे हम जुदा ना हो। इस निरंकार से एक पल भी हम जुदा ना हो। मिलन तो हो गया, लेकिन अब जुदाई ना हो, क्योंकि निरंकार को भूलना ही निरंकार से जुदाई है।
हम जैसे ही निरंकार को भूलते हैं, माया में मन लगता है, माया मन पे समा जाती है, तो हमारी निरंकार के साथ होती है जुदाई, हम निरंकार को भूल जाते हैं। और जब परमात्मा को भूलते हैं तो फिर प्रॉब्लम सा भी होती है, ये टेंशन हो जाता है, आदमी चिंता में आ जाता है। इसलिए निरंकार को भूलना नहीं है, पूरी तरह से निरंकार में तल्लीन हो जाना है, डूब जाना है, खो जाना है, मगन रहना है, इसी में निरंकार में रहना है। यही बेगमपुर है, यहाँ कोई गम नहीं है। बेगमपुर का जो वासी, उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। यही तो है, पूरे में पूरा समाया हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूरा है, पूरे में पूरा समाया हुआ है। इसमें से हम पूरे को निकालें तो पूरा ही बचेगा, ये पूरा है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, निरंकार पूरा, बाकी हम सब अधूरे हैं। कोई भी इंसान धरती पे परफेक्ट नहीं है, सब अधूरे हैं। परमात्मा के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। पूर्ण केवल परमात्मा, ये निरंकार, निरंकार के सिवा सब में कोई ना कोई कमी रहती है। हम सब गलती कर जाते हैं, लेकिन जो निरंकार है, ये परमात्मा, इसका हर काम परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इस निरंकार को जानकर मानकर निरंकार हो जाना है, और यही है मुक्ति। मुक्ति है क्या? निरंकार हो जाना ही तो मुक्ति है। निरंकार को जानकर निरंकार में डूब जाना है। जो निरंकार में डूबेगा वो भवसागर से तर जाएगा, पार हो जाएगा। इसीलिए निरंकार में बिल्कुल डूब जाना है, खो जाना है, मगन रहना है। सोच में, विचार में, रोम रोम में केवल ये राम हो। अवस्था हो हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी के जीवन में सिर्फ राम थे, उनके रोम रोम में राम थे, उनकी हर श्वास में, दिल की धड़कन में केवल राम थे। हम देखते हैं ना हनुमान जी को, कोई सीरियल में, धारावाहिक में हमने देखा होगा, तो हनुमान जी क्या, राम 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 राम, जब उनको राम के सिवा कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, सिर्फ राम, सिर्फ राम। उनको राम में इतना आनंद आता है, बिल्कुल डूबे रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, राममय, राममय हो गए हनुमान जी। राम 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 राम। जो भी राम का नाम लेता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा अपरंपार है। तो जो राम की महिमा, इस निरंकार की महिमा जान जाते हैं, सदगुरु महिमा जान जाते हैं, फिर उनको राम के सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। राम नाम मणिदीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चास उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की मणि अपने जीभ में रख लो, राम का नाम लेते रहो, तो अंदर बाहर सब कुछ, सब जगह उजाला हो जाएगा। तो राम नाम की महिमा भारी, राम नाम का प्रताप, इस निरंकार का प्रताप बहुत भारी है। तू ही निरंकार करते रहते हैं ना, निरंकार के एहसास में रहते हैं, निरंकार में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं ना, तो भव सागर से पार हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो बस एक ही काम करना है, निरंकार में डूब जाना है, निरंकार में खोए रहना है, निरंकार का बन जाना है। हमारी लाइफ में सिर्फ वो निरंकार, निरंकार के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जीती जी मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।